सेकंड का पार्ट नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। वही केस है आपके पास कि अब आपकी लाइन जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसकी मैं बात करता हूँ वो ये है कि मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। आपकी लाइन इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही है, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल हैं। तो अब हमारा सवाल ये है कि हमारी लाइन इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रही है और इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही है। मेकिंग मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, इसको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज़ करूँगा के की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम जानते हैं एज वी नो आप पूरा लिखेंगे, एज वी नो लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इज L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। तो L1 की वैल्यू क्या है, x प्लस 2y प्लस 3 प्लस के टाइम्स, इक्वल टू नहीं डालना है यहाँ, ठीक है, के टाइम्स L2 यानी 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब हम एडिशन कर रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होती है, राइट साइड राइट में ऐड होती है। तो यहाँ पे अब एक्स वाई को सेपरेट करते हैं, एक्स प्लस, ओके जी। तो अब आप x को सेपरेट करें, यानी इन दोनों को कंबाइन करके x कॉमन ले लें, तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस, हाँ तो ये मैंने x कॉमन ले लिया, डायरेक्ट एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। प्लस, अब आप जो है, एक मिनट, पेन मेरा वाकई ख़त्म हो गया है। तो हम बात कर रहे थे प्लस y वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा रखें, हाँ। तो 2 प्लस 4k इंटू वाई प्लस 3 प्लस 7k इज इक्वल टू 0। नज़र आ रहा है आप लोगों को, 3 प्लस 7k इज इक्वल टू 0। तो अब जो है इस लाइन का स्लोप निकालने की ज़रूरत नहीं है, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकालता हूँ मैं, एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि अब इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरसेप्ट के हवाले से है। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वाई को 0। अगर मैं इस लाइन में वाई को 0 कर दूँ, ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो क्या आएगा, 1 प्लस 3k ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट उधर चला जाए तो उधर जाके ये -3 - 7k, हाँ, और x निकल आएगा -3 - 7k/1 + 3k। ये आपका x इंटरसेप्ट निकल आया। और अब मैं y इंटरसेप्ट निकालूंगा, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए हाँ पुट कर देंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर x को 0 करें इस लाइन में, आप देख सकते हैं ये वैल्यू 0 हो जाए, तो ये बनेगा 2 + 4k ऑफ y इज इक्वल टू -3 - 7k, और y निकल आएगा -3 - 7k/2 + 4k। समझ आ गई बात। तो अब आप ये कंडीशन यूज़ करेंगे, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, उसने कहा था अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स इंटरसेप्ट जो है वो बराबर होगा, एक्स इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, वाई इंटरसेप्ट के। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है के की वैल्यू तक पहुंचने के लिए। अब एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू थी -3 - 7k/1 + 3k, और वो है -3 - 7k/2 + 4k। ठीक है, ये सेम तो कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर ले आए, इसको इधर ले जाएं, 2 + 4k, जो है इक्वेशन में जो चीज़ बोथ साइड पे सेम होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो ये ऊपर आके इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल होके 1 बन गए ना, 1 + 3k, 4k -3k, ये 3k इधर आके माइनस हो गया, 1 - 2, 4 - 3 1, 1k इज इक्वल टू -1। लें जी, के की वैल्यू आपको मिल गई। अब सिर्फ और सिर्फ आपने के की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन ए में पुट करनी है, और आपके पास रिक्वायर्ड लाइन जो है वो सामने आ जाए। क्वेश्चन ये है कि एक पैरेललोग्राम के हमें एक वर्टेक्स गिवन है, बाकी 3 वर्टिसेस मालूम करने हैं।
पहले तो इनके नाम रख लेते हैं, सपोज इसका नाम चले ये वन है। अच्छा, मैं इनके नाम रख रहा हूँ जिन जो वर्टिसेस हमने मालूम करने हैं। इसका नाम मैं x1 y1 रख रहा हूँ। इसको मैं सी के कंपोनेंट्स को जो है मैं x2 और y2 का नाम दे रहा हूँ। और जो डी के वर्टिसेस ये हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको मैं दे रहा हूँ x3 और y3 का नाम। उसने कहा कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट दिस, तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट यहाँ पे करते हैं इस पॉइंट पे। ये पॉइंट पे हमें पता लग गया 2 1। उसने दो साइड्स के स्लोप्स दिए हैं, कहा है कि साइड्स हैविंग स्लोप 1 एंड -1/7। तो मुझे ये बताएं कि बाकी दो साइड्स के स्लोप्स उन्होंने बुक वाले ने क्यों नहीं दिए हमें? कोई बता सकता है, इस बात का आंसर दे सकता है कि दो साइड्स के स्लोप्स क्यों बताए हैं? क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसका स्लोप 1 तो इसका 1। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसका स्लोप -1/7 तो इसका स्लोप भी -1/7। तो सबसे पहले मैं ये सी के कंपोनेंट्स मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि ये ए पॉइंट भी मुझे पता है और ये जो है ए और सी का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं सी के कंपोनेंट्स मालूम कर सकता हूँ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। इसका नाम रख लेते हैं ई। ठीक है जी, एज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ऐसे है ना। ये ई जो है बी डी का भी मिड पॉइंट है और ए सी का भी मिड पॉइंट है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या था कि मिड पॉइंट का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो बराबर होता है कॉर्नर वालों के पॉइंट्स के एक्स कंपोनेंट का सम डिवाइडेड बाय 2। अब कॉर्नर वाले का एक्स कंपोनेंट क्या है? इसका 1 है, उसका क्या है? x2 है। ओवर में 2, यहाँ से आप x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इज इक्वल टू 1 + x2। और x2 की जो वैल्यू है 1 उधर जाके 4 में से माइनस हो जाए तो क्या आ जाएगी? x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। बात क्लियर हो गई? ओके जी। अब बिल्कुल इसी तरह मैं इसका जो y कंपोनेंट होगा मिड पॉइंट का, यानी कि 1, वो बराबर होता है कॉर्नर वाले पॉइंट्स के y कंपोनेंट्स का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी 4 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई करें, 2 इज इक्वल टू 4 + y2। और y2 यहाँ से क्या निकलेगा? 4 जाके 2 में से माइनस हो जाए तो y2 जो है वो हमारे पास क्या निकल आया? ओके जी, तो हमने ये पॉइंट तो मालूम कर लिया जिसका एक्स कंपोनेंट 3 है और वाई कंपोनेंट जो है वो -2 है। अब हमें चाहिए ये बी और डी के कंपोनेंट्स। बी और डी के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें चाहिए। तो बी और डी के कंपोनेंट्स तक जाने के लिए हम स्लोप्स की हेल्प लेंगे। स्लोप की हेल्प कैसे लेंगे? तो हम यूं करेंगे कि हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ ए बी, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें, कितनी है जी? 1। तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे कैलकुलेट होगा? y2 - y1 ओवर x2 - x1 वाले फार्मूले से। तो ये मालूम होगा। अब ए बी का स्लोप निकालते वक्त ये समझ लें आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 - y1 यानी y1 - 4 ओवर x1 - 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास x1 y1 में एक इक्वेशन बनने वाली है। y1 - 4 इज इक्वल टू, इसको ऊपर ला के मल्टीप्लाई करें, x1 - 4। तो ये वैल्यूज इधर ले आए, y1 - x1, 4 इधर आके +4। तो ये मेरे ख्याल में नहीं 1 था, ये तो 4 तो नहीं था, 1 था ना, ये 1 था। तो ये इधर आके जब ऐड हो जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें x1 y1 में एक इक्वेशन आ गई। अगर एक और इक्वेशन कहीं से मिल जाए x1 y1 में तो हम उनको आपस में सॉल्व करके x1 y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक और इक्वेशन भी मिल सकती है बड़ी आसानी से, किसकी मदद से? स्लोप ऑफ बी सी की मदद से, क्योंकि उसकी वैल्यू है -1/7। और स्लोप ऑफ बी सी में भी x1 y1 इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ से। तो ये x2 y2 इन्वॉल्व होते, लेकिन चूंकि उनकी वैल्यूज आ गई हैं इसलिए वो खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनकी वैल्यूज इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो स्लोप ऑफ बी सी पे भी वही फार्मूला लगेगा, y2 - y1 ओवर x2 - x1 इज इक्वल टू -1/7। ठीक है जी। तो y2, अब इसमें y2 क्या है? -2 है।
और y1 क्या है, ये है, तो ये बन जाएगा -2 माइनस y1 ओवर x2 क्या है, ये 3 है, 3 माइनस x1 इज इक्वल टू -1/7। 7 को ऊपर ला के इधर मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 ज़र -14 -7 y1 इज इक्वल टू -3 प्लस x1। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव से, तो इसको इस तरफ ले आए, -7 y1 -x1, और उसके बाद -14 में ये +3 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में बन जाएगा -11 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप देखें तो इक्वेशन 1 और 2 जो हैं दोनों x1 y1 में है, आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके x1 y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि जब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x1 y1 की वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप। उसके बाद आप मिड पॉइंट फार्मूला की मदद से ये d के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं यानी ये जो E है ये बी डी का मिड पॉइंट होगा, जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया था, E को ए सी का मिड पॉइंट बोला था और ये वैल्यू निकाली थी। बिल्कुल इसी तरह आप कहेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो इसका 2 बराबर होगा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। x1 की वैल्यू होगी आपके पास, वो पुट कर देंगे, जैसे यहाँ मेरे पास वैल्यू थी तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से आपके पास x3 निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरह 1 बराबर होगा y1 प्लस y3, क्योंकि y1 की वैल्यू आपके पास मौजूद होगी, y3 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये। अब सवाल का अगला हिस्सा पढ़ें। कहता है ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करें जो इन दोनों के दरमियान से गुजर रही हो। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर उसकी इक्वेशन मालूम करते हैं। यही लाइन होगी ना, जो इनके मिड से गुजरे। अच्छा, अब अगर ये लाइन इनके मिड से गुजर रही है, ये पॉइंट जो होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, यानी एक्स इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट होगा, ऐसे है। और ये जो वाई इंटरसेप्ट होगा इस लाइन का, वो इन दोनों वाई इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि बिल्कुल उनके मिड से गुजर रही है। बात फॉलो करें। तो आप लिखेंगे एज, अच्छा इसका नाम L1 था, इसका L2 था, इसका नाम L3 रख लें, एज L3 लाइंग मिडवे बिटवीन L1 and L2, so x intercept of L3, x इंटरसेप्ट किसका, L3 का, वो जाहिर है इन दोनों के मिड में लाया करेगा। अब इन दोनों के मिड पॉइंट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दे तो L3 का x इंटरसेप्ट आ जाएगा। हाँ जी, तो -7/3 -1/2, देखें क्या आता है इसका x इंटरसेप्ट। ऊपर आ रहा है ना एलसीएम लेने के बाद, -7 -3 कितना हो गया, -10, -10/2 -10/6, -10/6 यानी कि -5/3। लो जी, एक्स इंटरसेप्ट आ गया किसका, दरमियान वाली लाइन का। अब मैं वाई इंटरसेप्ट निकाल दूं। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट ऑफ L3 वो क्या होगा भाई, वो दोनों वाई इंटरसेप्ट को ऐड करें। ये देखें ना, ये इसका वाई इंटरसेप्ट दोनों के दरमियान पे 2 पे डिवाइड हो रहा है। ये था 7/4 और क्या था, 7/4 प्लस 3/4 था, +3/4 डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, ये बना 7 और 3 10 हो गए, 10/8, नहीं जी 10/8, 10/8 यानी कि 5/4। अच्छा, अब आपके पास दरमियान वाली लाइन का एक्स इंटरसेप्ट भी है, वाई इंटरसेप्ट, यानी 2 इंटरसेप्ट हैं। आप मुझे बताएं कौन सी फॉर्म यूज करूं कि मैं डायरेक्टली दरमियान वाली लाइन की इक्वेशन तक पहुंच जाऊं, मेरे पास सिर्फ उसके 2 इंटरसेप्ट हैं।
नो नो ना 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 नो 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 टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और भाई माज मुझे ये बताओ जब दो इंटरसेप्ट आपके पास मौजूद हैं तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म को क्यों यूज नहीं कर रहे आप? कर तो सकते हैं, नहीं कर क्यों नहीं रहे आप ये बताएं। तो जब आपके आयत आ तो जाएगा, कल भी ये बात बताई थी, फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने का फायदा बता दो मुझे। उसको पढ़ते ही नहीं है, फिर काट देते हैं। जब दो इंटरसेप्ट मौजूद हैं हम वही फॉर्म ही यूज ना करें, फिर उस फॉर्म को पढ़ने का फायदा नहीं है। यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए तो पढ़ी थी कि कहीं जहां जैसा डाटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम चल जाएंगे। एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन। एक्स ओवर ए क्या है? अभी अभी हमने उसका एक्स इंटरसेप्ट निकाला था, क्योंकि टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट होता है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। ये निकाला था -5/3 प्लस वाई ओवर बी की वैल्यू 5/4 इज इक्वल टू 1। ये 3 ऊपर जाके एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3x/5 प्लस 4y/5 इज इक्वल टू 1। तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3x -4y इज इक्वल टू -5। 3x -4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड लाइन। लें जी, आपका सवाल नंबर 23 कंप्लीट हो गया। पूछें जी इसमें।